किसी भी एग्जाम की तैयारी करनी हो तो बाबर की तरह करो। इस एग्जामिनेशन का पैटर्न क्या है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। बहुत पहला काम क्या करो, पहले मेंस का अनसॉल्व्ड खरीदो, अनसॉल्व्ड चैप्टर वाइज। यहां से शुरू करना है, यहां से। दिस विल बी योर फर्स्ट स्टेप। क्या पूछते हैं और कैसे पूछते हैं, तुम दंग रह जाओगे ये देखकर कि जहां जहां से मेंस में क्वेश्चन पूछा है वहीं वहीं से प्रीलिम्स में भी क्वेश्चन पूछा है। ये फॉर्मूला अगर आपको समझ में आ जाए, आपको क्या जरूरत है कोचिंग ज्वाइन करने की, मत करिए। एग्जामिनेशन का पैटर्न क्या है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। बहुत। ये दूसरी चीज, आप जानते नहीं प्रीलिम्स क्या है, मेंस क्या है, पता ही नहीं। और इसके दो बड़े इंपॉर्टेंट पिलर्स हैं, एक प्रीलिम्स और एक मेंस। दो पिलर है। किसी भी एग्जाम की तैयारी करनी हो तो बाबर की तरह करो। राणा सांगा होने से कोई फायदा नहीं कि हम बहुत बड़े वॉरियर हैं और तलवार चला लेते हैं 24 घंटा, कोई फर्क नहीं पड़ता। युद्ध अगर बहादुरी के बल पर ही सिर्फ जीता जाता ना, ताकत के बल पर शरीर की, तो सारे पहलवानों को सेना का कमांडर बना दिया जाता। प्रीलिम्स क्या है, मेंस क्या है, पैटर्न तो समझो। अब करना क्या है, पहला काम क्या करो, पहले मेंस का अनसॉल्व्ड खरीदो, अनसॉल्व्ड चैप्टर वाइज, अनसॉल्व्ड। और प्रीलिम्स का सॉल्व्ड खरीदो चैप्टर वाइज। दिस शुड बी द सेकंड स्टेप यू हैव टू डू। Unsolved of mains chapter wise and solved of prelims chapter wise. This should be the second step. अब करना क्या है, what is to be done? Mains. First thing you have to do, you are going to prepare a topic. आप एक टॉपिक तैयार करने जा रहे हो, गांधीयन एरा। गांधीयन एरा 1919 to 1948. Now you open this heading from mains unsolved. अब ये जो मेंस का तुम्हारा अनसॉल्व्ड है चैप्टर वाइज, उसको खोलो एंड टेक आउट द क्वेश्चन ऑफ पास्ट 10 years. 10 साल के क्वेश्चन निकालो, 10 years. बनाओ इसको 10 years, क्वेश्चंस ऑफ पास्ट 10 years. So 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 16, 17, 18, 19, 20. अब सारे क्वेश्चन इसके नीचे लिख लो। 2011, Gandhi did political experiment with his arrival in India. Political experiment पूछ लिया। In non-cooperation movement, Gandhi's objective was to connect himself with the masses. ऐसे सब निकाल लो, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 सब निकाल लो उस टॉपिक का। अब तुम्हें दो बातें पता चल गई तुरंत। इमीडिएटली यू विल कम टू नो टू थिंग्स। यहीं से तैयारी शुरू होगी। ऑल दोस पीपल हु विल नॉट डू दिस will never be able to be confident in this preparation. अब हम खुदा थोड़ी हैं कि हम कह दें कि तुम्हारा नहीं होगा। यहां से शुरू करना है, यहां से। दिस विल बी योर फर्स्ट स्टेप। जो टॉपिक पढ़ना है, जो भी, पहले उसका मेंस का अनसॉल्व्ड उठाओ। हिस्ट्री, पॉलिटी, इकोनॉमी, साइंस, जो भी, यहां से शुरू करो। और 10 साल का क्वेश्चन पेपर, क्वेश्चन निकालो, ऐसे निकालो, ऐसे।
अरे भैया आयुष पाठक अयोध्या से हो, राम राम। आई एम फ्रॉम अयोध्या, योर नेबर सिटी। आई जस्ट पास क्लास 12 फ्रॉम साइंस स्ट्रीम। अरे तो तुम आईएएस की तैयारी शुरू करोगे कि विधायकी की? पूर्वांचल का आदमी तो चुनाव की तैयारी करेगा। अच्छा, ब्यूरोक्रेसी इज बेटर देन पॉलिटिक्स। चलो कोई बात नहीं, मैं तुम्हें बताता हूं क्या करना, यही सब बता रहा हूं बेटा, यही सब करना है। हाँ हाँ ठीक है, 1 करोड़ वाला डील पता है मुझे, कोई बात नहीं। तो साहब ये पहला स्टेप है। देन ओनली यू विल कम टू नो व्हाट इज आस्क्ड एंड हाउ इट इज आस्क्ड। क्या पूछते हैं और कैसे पूछते हैं। एंड देन सेम चैप्टर, सेम का तुम प्रीलिम्स का सॉल्व निकालो, सेम चैप्टर प्रीलिम्स का सॉल्व, एंड टू फॉर योर सरप्राइज यू विल सी कि whatever has been asked in mains from the same areas, questions of prelims has been asked. तुम दंग रह जाओगे ये देखकर कि जहां जहां से मेंस में क्वेश्चन पूछा है वहीं वहीं से प्रीलिम्स में भी क्वेश्चन पूछा है। अच्छा, बात क्लियर हुई ना? दिस थिंग इज क्लियर, ये बात क्लियर हुई? Rest, I have taken session on newspaper. I have taken a specific session on newspaper. You should see that video. It is still present on ICRA's channel. तो तैयारी शुरू करो, को नहीं करना है उनकी कोई बात नहीं। ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने बिना कोचिंग, अब ये फॉर्मूला अगर आपको समझ में आ जाए, ये देखिए, ये फॉर्मूला अगर आपको समझ में आ जाए, आपको क्या जरूरत है कोचिंग ज्वाइन करने की? मत करिए। कोचिंग मैंने कहा 2 काम करती है। एक, आपको डिसिप्लिन बना के रखती है, आपको लगता है आप डिसिप्लिन नहीं रह सकते, फिर आपको करना पड़ेगा। आपको लगता है कि वो डायरेक्शन ढूंढने में आपको 5 साल लग जाएंगे, तो आपको करना पड़ेगा, तब तो आपको करना ही पड़ेगा। लेकिन जिनको नहीं करना है वो ना करे, कोई बात नहीं। ऐसा नहीं कि आप कोचिंग नहीं करेंगे तो आप आईएएस नहीं बन, ये कोई कंपल्सन नहीं है। दिस इज नॉट अ कंपल्सन, ये कंपल्सन है ही नहीं।